आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। नाजरीन, भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मजबूत पैगाम देने के लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बैरून मुल्क भेजने की तैयारी कर रहा है। इस इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर 7 डेलीगेशन इस माह के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के अरकान समेत अहम शिराकतदार ममालिक का दौरा करेंगे। तो भारत से जाने वाला डेलीगेशन दहशतगर्दी की तमाम रूप और घटनाओं से निपटने के लिए हिंदुस्तान की पोजीशन और प्रोस्पेक्टिव पेश करेगा। हर वफ्द मुख्तलिफ जमातों के अरकान पार्लियामेंट, अहम सियासी शख्सियात और नामवर सिफारतकारों पर मुश्तमिल होगा। अपोजिशन जमातों से कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर, एनसीपी शरद पवार पार्टी सुप्रिया सुले और कनिमोझी वफ्द में शामिल हैं। हालांकि शशि थरूर का नाम कांग्रेस ने नहीं दिया, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की जो जंग है वो आलमी नुक्ते नज़र को क्या तब्दील कर सकेगी। ऐसे में चूंकि अब एक वाक़या हमें याद आ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जो 1994 में यही जम्मू कश्मीर का मसला था, जब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, तो उस वक्त भारत में कांग्रेस की हुकूमत थी और नरसिम्हा राव जो है प्राइम मिनिस्टर थे। इस सिलसिले में बातचीत के लिए वाजपेयी जी को UNHRC में हिंदुस्तान के लिए करारदाद लाने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, उसके खिलाफ बात करने के लिए मुंतखब किया और भेजा था और एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया था। तो आज भी वही पोजीशन है, वही भारत, वही सरकार, अपोजिशन एक मुद्दे पर एकजुट है देश में। लेकिन अब जब देश के बाहर दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी हो और सरकार वही काम करने जा रही है जो कांग्रेस ने किया था 1994 में, तो इस सिलसिले में बात करेंगे बड़ी खबर में डॉक्टर शिवानंद, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, और बीजेपी से अमरदीप त्रिपाठी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप गौर करें कि अजीब इत्तेफाक है, वही पाकिस्तान, वही भारत और बातचीत वही है। शिवानंद जी, कांग्रेस ने को क्या इख्तलाफ है? कांग्रेस सरकार के साथ इस मुद्दे पर, आतंकवाद मुद्दे पर साथ खड़ी थी, ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी से जो है किया गया, लेकिन अब जब बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि अब अंदर खाने इख्तलाफ शुरू हो रहा है। गुड आफ्टरनून ऑल पैनलिस्ट एंड सर को, आपको भी। जी सर। नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समर्थन, राहुल गांधी जी हमारा नेता, एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूरा इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी, ममता जी, सब मिलके हमने एक मीटिंग लेके सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार जो 40 पार्टी लेके चले नरेंद्र मोदी जी, उनको हमने सपोर्ट किया है जी। दूसरी बात, जब किरण रिजिजू मिनिस्टर साहब ने जब नाम पूछा था, तो आदरणीय एलओपी हमारा नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनके साथ चर्चा करके, मीटिंग करके 4 नाम तय किया था। हमने 4 नाम भेजा था। उसमें आनंद शर्मा जी, गौरव गोगोई जी, राजेंद्र बरार एंड हुसैन जी, हम 4 नसीर हुसैन जी, हम 4 नाम, नासिर हुसैन जी, हम 4 नाम भेजे थे। और ये बीजेपी हमेशा राजनीति खेलना चाहते हैं, हमेशा कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के अगेंस्ट, देश सर्वोपरि है, हमको कोई इसमें नहीं जाना है। हमेशा कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद उनको सपोर्ट हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है। अमरदीप जी, कांग्रेस ने जो नेता आपको दिए हैं, कांग्रेस ने जो मेंबर्स आपको अलॉट किए हैं, इसके अलावा शशि थरूर का नाम शामिल किया गया बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से। सरकार को क्या लगा कि पार्टी की बिना परमिशन के एक दूसरी पार्टी के मेंबर को आप बिना इजाज़त ले लेते हैं, या इस तरह का इख्तलाफ है? अब पार्टी में एक तरह से फूट डालने की कोशिश हो रही है, ये इल्ज़ाम है आप पर। देखिए, इसमें पार्टी में फूट डालने की बात ही नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर राष्ट्र की बात हो रही है, जहाँ पर देश की बात हो रही है, देश हित की बात हो रही है, देश सर्वोपरि है, वहां पर
कौन भारतीय जनता पार्टी से है, कौन कांग्रेस से है, ये मैटर नहीं करता है। कौन टैलेंटेड है, कौन अच्छा से रिप्रेजेंट कर सकता है। हाँ। क्योंकि कभी जब कांग्रेस की सरकार थी, अटल जी भी अमेरिका में जाके जो है पूरे भारत का नेतृत्व किए थे। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से शशि थरूर जो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेल मैच्योर लीडर है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी जहां पर राष्ट्र की बात होती है, अगर शशि थरूर जी वेल अच्छा से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर हमारा कोई नेता बहुत अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, उसके जगह पर हम अगर शशि थरूर जी को भेजते हैं। अगर हो सकता है राहुल गांधी जी बहुत अच्छे वेल कम्युनिकेटर होते तो डेफिनेटली मोदी जी उस पर भी चर्चा करते और शायद उनका भी नाम रखते कि भाई आपको भी आगे रखा जाता है। तो आज भारत की जब बात होती है, भारत के रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, भारत के नेतृत्व की बात होती है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो कौन बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकता है, उसका रहना जरूरी है। क्योंकि तो क्यों राहुल गांधी आपको लगता है कि राहुल गांधी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे देश को? वो भी तो बैरून मुल्क जाते हैं, विदेश के दौरे पर जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते हैं। तो आप उनका खद क्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं शशि थरूर के सामने? देखिए हम जो है उनके कद को कम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बातें रखते हैं, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि शशि थरूर जी जितने सीनियर लीडर हैं, जितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, डेफिनेटली राहुल गांधी जी से बहुत सीनियर है। और राहुल गांधी जी को और पूरे कांग्रेस को उनकी इज्जत करनी चाहिए। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, वो विपक्ष के नेता रहे हैं, लेकिन हम लोग भी शशि थरूर जी का जिस प्रकार से कम्युनिकेशन है, जिस प्रकार से उनका नॉलेज है, जिस प्रकार से उनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सब चीजों का हम लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और कांग्रेस के लोगों को भी इस प्रकार से राजनीति ना करके राष्ट्र हित के लिए सोचना चाहिए और इसमें जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ठीक, डॉक्टर शिवानंद जी, दिक्कत कहां पर है, कहां अड़चन आ रही है? आपको तो खुश होना चाहिए, बीजेपी आपकी पार्टी के एक नेता को एक इतना सम्मान देती है और उनको लगता है कांग्रेस में ऐसे नेता हैं, राहुल गांधी के अलावा भी और नेता है जो देश की, भारत की बात रख सकते हैं। सर जी, हमारे पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, एलओपी और केसी वेणुगोपाल जी, पवन खेड़ा जी, जयराम रमेश जी बैठ के बैठक में तय हुआ था जी। कल उठ के कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, एलओपी ने बोल दिया नरेंद्र मोदी को न मत भेजो, नितिन गडकरी को भेजो, चलेगा? मैं बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को मत भेजिए, जयशंकर जी को मत भेजिए, नितिन गडकरी को, अमित शाह जी को भेजिए, क्यों नहीं भेज रहे? भेजिए। अरे आप लोग कूटनीति कर रहे हो, कोई दिखावा, ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से ये लोग दिखा रहे, हम पूरा आंख बंद करके देश के साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। केंद्र सरकार, बीजेपी को हम सपोर्ट नहीं किया सर, केंद्र सरकार को हमने, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन हमेशा सपोर्ट किया। और खुद राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखा है कि तुरंत आप एक पार्लियामेंट हाउस तत्काल लीजिए, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा होना चाहिए। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सर्वदलीय बैठक में सबको भेजा था। आप देखिए, इंडोनेशिया हो, कंबोडिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, सब जगह खुद इंदिरा गांधी जी 3 कंट्री गए थे। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ये जो किरण रिजिजू कैबिनेट मंत्री जी ने जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश सर्वोपरि है जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन शशि थरूर को क्यों नहीं भेजना चाहिए? सर सवाल सीधा, बीजेपी को लगता है कि उनकी पार्टी के अलावा शशि थरूर एक ऐसा आदमी है जो विदेशों में अपनी बात अच्छे से रख सकता है और विदेशों का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इसमें कांग्रेस का ही नाम होगा ना इसमें। तो सुनिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ जी, नरेंद्र मोदी को मत भेजियो ना, चिराग पासवान को भेजिए ना, बहुत अच्छा क्वालिफाइड है। चाहे तो नहीं भेजा, चिराग पासवान वेल क्वालिफाइड है, बाहर देश में पढ़ के है। ज्योतिराज सिंधिया जी है, उनको भेजिए ना, कितना स्मार्ट है ज्योतिराज सिंधिया, पूरा स्टडी है और अभ्यासु है, भेजिए नरेंद्र मोदी के बदले ज्योतिराज सिंधिया को भेजिए, जयशंकर जी के जगह ज्योतिराज सिंधिया जी को भेजिए, चिराग पासवान जी को भेजिए ना, चंद्रबाबू नायडू जी के ये पार्टी के खिलाफ जाकर क्यों कहा?
कि पार्टी ने जब कांग्रेस- नाम तय किया है, या फिर आप ये कह सकते थे कि साहब शशि थरूर को भी हमारे पास रख दीजिए, हम मानते हैं आपकी पार्टी का एक अच्छा प्रवक्ता है और एक अच्छा लीडर है और विदेशों में अपनी बात रख सकता है, हमारी ख्वाहिश है कि आप उनको रखें, लेकिन आपने सीधे नाम दे दिया और शशि थरूर भी साथ आने के लिए तैयार हो गए। पहले देखिए, पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जगह पे चिराग पासवान को भेज देना चाहिए या किसी और को भेज देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अपोजिशन में आप कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय लेवल की पार्टी के प्रवक्ता है, आपको ऐसे बचकाना बयान नहीं देना चाहिए। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो दैट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चिराग पासवान एंड एनी अदर पर्सन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक पद की गरिमा होती है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई भी उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। पहले आप समझने की बात करिए। और जो है, अरे भाई सुन लीजिए, अब आप सुनिए, आप सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आपके पार्टी के किसी लीडर को हु इज द वेल कम्युनिकेटर, इज द वेल क्वालिफाइड, जो जाके विदेश में अपनी बातों को रख सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, अगर उनको लेने का कार्य कर रहे हैं, उनको हम लोग जगह देने का कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस को आज जगह देने का कार्य कर रहे हैं, साथ में लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं, तो आप तुष्टिकरण की कृपया राजनीति मत करिए। प्लीज जब आप लोगों को हम लोग नहीं पूछते हैं तब आप कहते हैं कि विपक्ष को मोदी जी साथ में लेकर नहीं चलते हैं, भाजपा विपक्ष को साथ में लेकर नहीं चलती है, लेकिन जब आपको साथ में लेकर चलते हैं तो आप इस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति कृपया मत करिए। अरे मोदी जी को इतना बात रखने नहीं आता है तो एकनाथ शिंदे साहब को भेजिए, जय चौधरी। अरे भाई मोदी जी को बात रखने आता है, मोदी जी राहुल गांधी की तरह पप्पू नहीं है। ठीक है, देखिए, ठीक है शिवानंद जी प्लीज अमरदीप जी ठीक है शिवानंद जी, समस्या कहां हो रही है? सवाल ये है, सरकार ने ऑपरेशन चलाया और सरकार चाहती है कि देश की बात हो, आप बीजेपी की बात करने के लिए विदेशों में नहीं जा रहे हैं। सर सुनिए, दिक्कत कहां पे, क्वेश्चन कहां पे आ रहा है ये बताइए। हाँ बता रहा हूँ जी। हमने राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से चर्चा करके हमने 4 नाम भेजा था जी, इट्स ओके। उसमें चेंज करने, हमको शशि थरूर को जाने का हमको क्या दिक्कत है, हमारा ही नेता है। हाँ, हमको कोई दिक्कत, लेकिन हमारे पार्टी है ना, हमारे घर में हम डिसीजन लिया है ना किसको भेजना है, क्या करना है। हमको शशि थरूर को हमको कभी भी अपोजिशन नहीं है, लेकिन बीजेपी जो जिस तरह से आरएसएस ये जो डबल इंजन सरकार राजनीति खेल रहे हैं ये ठीक नहीं है। हमको देश सबसे बड़ा है सर। मैं भारत माता की जय हो, मैं सोफिया कुरैशी को वंदन करता हूँ, मैं सौमिका सिंह को नमन करता हूँ सर। इन्होंने जिस तरह से मैं शशि थरूर का विरोध नहीं करना चाहिए, बीजेपी प्रवक्ता को पूछना आपत्ति यह है कि कांग्रेस से बिना पूछे, कांग्रेस को बिना बताए शशि थरूर का नाम आपने अमरदीप जी कैसे रखा? सवाल यह भी है, दूसरी पार्टी के नेता को आप डेलीगेशन में डालते हैं तो क्या ये अखलाकी हक है कि दूसरी पार्टी के नेता को बिना पार्टी प्रेसिडेंट से पूछे? क्या खड़गे साहब से बात हुई? सर सुनिए, शशि थरूर कोई जो है कांग्रेस के छोटे लीडर नहीं है, वो भारत के बहुत बड़े लीडर है। कांग्रेस में ठीक है, कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन वो देश के बहुत बड़े लीडर है और पूरा देश जानता है, चाहे वो भारत का बच्चा जानता है कि जो है शशि थरूर जी इतने अच्छे कम्युनिकेटर है, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। और अगर भारत सरकार, मोदी सरकार अगर उनको साथ लेकर चलने का कार्य करती है तो ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए गौरव की बात होना चाहिए। कांग्रेस को मोदी जी की सराहना करनी चाहिए। कम से कम मोदी जी कांग्रेस और विपक्ष को साथ में लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। जहां भारत विपक्ष को अगर साथ में लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता को धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी का। करें, हमारा नेता राहुल गांधी जी अमेरिका से आकर डायरेक्ट जम्मू कश्मीर गए, मणिपुर जल रहे, एक बार भी। ठीक है, देखिए मुद्दा भटक रहा है, देखिए मुद्दा भटक रहा है। सर प्लीज देश की बात रखनी है और देश के सम्मान के लिए जा रहे हैं। अगर हम पार्टी लेवल पर अपने नेता को लेकर देश में अगर इस तरह से बात करेंगे तो हम विदेश में जाकर क्या बात करेंगे? सवाल यह भी तो है ना शिवानंद जी। सर
एक एक बात है, बीजेपी प्रवक्ता साहब को ये पूछिए, मेरे मित्र को, जी इनको प्रवक्ता करके इस चैनल पे भेजा है क्या प्रतिनिधित्व भेजा है? ये बीजेपी से है करके भेजा ना, बिल्कुल। उसकी जगह मैं आके बीजेपी प्रवक्ता करके आके बैठा चलेगा क्या सर? बताइए, पूछिए उनको, क्योंकि हमने तय किया 4 नाम। आपको किसने राइट दिया हमारा 4 नाम चेंज करने का? हमने तो राइट नहीं दिया, आपने हमको पूछा, हमने 4 नाम दिया। और ये आपत्ति है। देखिए, हाँ देखिए सर, आनंद शर्मा सर का, राजा बरार का, अमरदीप जी, ये आपत्ति है कांग्रेस को। अगर बीजेपी के किसी नेता को कांग्रेस कहीं ले जाए तो क्या बीजेपी को आपत्ति नहीं होगी? हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी इतना पढ़ाई नहीं है, कुछ आता नहीं है, हम बोलेंगे कि भाई जयंत चौधरी को ले लो। देखिए, अरे भाई सुन लीजिए शिवानंद जी। अरे क्या सुन लीजिए, आप बताइए सर। अरे मैं बता रहा हूँ सर, आप बात मेरी भी सुन लीजिए। जहां पर भारत के नेतृत्व की बात आती है, वहां पर अगर भेजा जाता है कांग्रेस के किसी बड़े लीडर को, जो मोदी सरकार ने फैसला किया है, इसका मीटिंग हुआ है कि कोई अच्छा बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकता है, भारत का नेतृत्व विदेश में जाके कर सकता है, तो कांग्रेस के लिए गौरव की बात है। शशि थरूर जी अगर कांग्रेस में है तो कांग्रेस के लिए गौरव की बात है। कांग्रेस को इसमें मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर मेरा एक ही है जी, पार्लियामेंट हाउस में हमारे एलओपी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, राजनाथ सिंह को, नितिन गडकरी को ऐसा नमस्ते भी करने के लिए डरते हैं वो लोग। तो ये लोग को कांग्रेस के बारे में इतना प्यार नहीं सर, वक्फ बोर्ड के लिए इनको इतना प्यार था। एक बार तो मुस्लिम बांधवों को शुक्रिया, ईद का मुबारक। सर शिवराज सिंह चौहान की बेटी की शादी में आप सब जाते हैं, सब गले मिलते हैं, सब नमस्कार करते हैं। सर हमने देखे हैं विजुअल, नेता सब देखिए पार्टी में जब मिलते हैं, पार्टी अलग चीज है, दोस्ती अलग चीज है, ये होता है, ये ऐसा मत गलत क्या है? देखिए सर, कल बीजेपी प्रवक्ता साहब ने मेरे को इन्विटेशन दिया, मेरे घर पे फंक्शन, मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊं, 100% जाऊंगा जी। मैं कभी, देखिए सर एक सिंपल है अमरदीप जी, कांग्रेस को आपत्ति यही है कि आप सर अमरदीप सर ने मेरे को इन्विटेशन मेरे को दिया है जी, राइट, तो मैं जाऊंगा, सम्मानित जाऊंगा। अगर मेरे को नहीं बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगा जी, नहीं जाऊंगा। अपमानित क्यों करके लिए? पार्टी सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात, भारत देश सबसे श्रेष्ठ है। हमको किसी को भी मत लेके जाओ, आपको पूरा समर्थन आज भी है, कल भी है। मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूं सर, कांग्रेस को किसी को भी मत लेके जाओ, चलो हम पूरा समर्थन आपके साथ है। ठीक है अमरदीप जी, एक सवाल निकल कर ये भी आ रहा है, क्या शशि थरूर को एक तरह से पिछले जो रिकॉर्ड है, बयानात है उनके, टिप्पणियां हैं, उसको लेकर एक शुबा है जनता में भी, ये बात धीरे धीरे आ रही है सोशल मीडिया पर कि शशि थरूर को कहीं तोड़ न दे कांग्रेस से। और कांग्रेस को भी लगता है, हालिया जो है केरला के एक प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने कहा था पिनराई विजयन को, और ये आपके शशि थरूर एक ही डाइस पर थे, कहा कि बताइए अपोजिशन को, आप यहाँ पर उनके बड़े नेता हैं। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें, घटनाएं हुई हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है कांग्रेस को। और दूसरी बात, क्या मोदी सरकार अपोजिशन जमातों के जो सवाल आ रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, उसको लगाम लगाना चाहती है? ऑपरेशन सिंदूर में जो मीडिएटर के तौर पर ट्रंप का काम हुआ, या जो सवाल उठ रहे हैं, अपोजिशन को शामिल कर दो और सवाल ही खत्म कर दो। अमरदीप जी, नहीं देखिए, पहला नंबर तो अपोजिशन को साथ में लेकर चलने का कार्य मोदी जी की हमेशा मंशा रही है। और जहां पर राष्ट्र की बात होती है, आज पूरे राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र के प्रतिनिधित्व की बात होती है, तो वहां पर अपोजिशन को लेके चलना एक अच्छे गवर्नमेंट का संकेत है। और मोदी जी जिस प्रकार से अच्छे गवर्नेंस को चलाते हैं, तो विपक्ष को लेकर चलना चाहते हैं, इसीलिए जो है विपक्ष को सम्मिलित करने का कार्य किए हैं। और शशि थरूर जी कोई छोटे कद के नेता नहीं है कि जो है बीजेपी उनको तोड़ देगी। और अगर बीजेपी का नेतृत्व इतना मजबूत है, बीजेपी इतना बेहतर कार्य कर रही है, और कांग्रेस को लगता है कि शशि थरूर जैसे इतने बड़े नेता को अगर बीजेपी तोड़ सकती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के लोगों को मंथन करने की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है कि इतने बड़े लेवल का नेता उनका टूट सकता है। ये डर अगर है तो निश्चित रूप से उनको मंथन करने की जरूरत। डर क्या है शशि थरूर को लेकर, क्या डर है? अगर जाते हैं तो पहले तो बीजेपी ने कहा कि अच्छी बात है। दूसरी चीज, मेरा सवाल सुन लीजिए, हुकूमत सरकार के और अपोजिशन के बीच में टेररिज्म के मामले पर क्या कोई पॉलिसी कंट्राडिक्शन है? सर मैं क्लियर करता हूं जी।
इंडिया गठबंधन, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पत्र लिख के सर्वदलीय बैठक में हमने मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को समर्थन दिया है और आगे भी देंगे, ये कंफर्म है। जी इसमें कोई दोहराई नहीं है। देश सर्वश्रेष्ठ है। जी, देश के बड़ा बिल्कुल कोई होना भी नहीं है। चाहिए। और दूसरी दूसरी बात, इन लोगों ने, हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबर मैं भी हूँ, हमारा वर्किंग कमेटी में मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग में सब तय हुआ है। मैं फिर देखिए, तय होके 4 नाम भेजने के बाद इन्होंने राजनीतिक खेल रहे, बीजेपी खेलने दो। कल 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 हम भी आ रहे सत्ते पे, 2-3 महीने रुकिए, ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। तभी कौन जाता है क्या नहीं है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरे पास 10 दिन दीजिए, फिर देखिए जी कौन किधर जाते हैं क्या नहीं, सब डाटा हमारे पास आ जाएगा सर। नहीं नहीं, देखिए, शिवानंद जी, आपको क्या देखिए, लगता है अगर शशि थरूर जाते हैं तो यूनाइटेड नेशन या ग्लोबल फोरम्स पर देश की जो पोजीशन है वो ऑफिशियल रखेंगे ना? सर हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको भारत कोई दिक्कत सरकार नहीं की है। ऑफिशियल पोजीशन नहीं, को रखेंगे, अनऑफिशियल तो वो नहीं जा रहे ना। नहीं नहीं सर सुनिए, जी। हमको कोई दिक्कत, शशि थरूर साहब गए तो वेलकम, नरेंद्र मोदी जी को हम स्वागत करते हैं, भेजिए, हमको कोई। लेकिन हमने जो 4 नाम भेजा है, हमारे 4 लोग आ रहे हैं और कंफर्म है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर शशि थरूर को भी लेना है, हमारा 100 एमपी को भी लेके जाना, नरेंद्र मोदी जी का हाथ में है, लेके जाइए। हम पूरा समर्थन आज भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं जी, करिए। बिल्कुल ठीक है। अमरदीप जी, चलिए, शशि थरूर नहीं चलते हैं तो क्या आपको लगता है कि मुल्क में या फिर इंटरनेशनल तौर पर भारत की जो साख होगी उस पर क्या असर पड़ेगा? पार्टी तो जा रही है, कांग्रेस के 4 नाम मिले हैं आपको, ले जाइए। शशि थरूर को लेकर जाने का आपने कहा कि अच्छे नेता हैं, सारी चीजें हैं, चलिए कांग्रेस को श्रेय जाता है कि शशि थरूर एक अच्छा नेता कांग्रेस के पास है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं दिक्कत है कि एक तो ये जो रूल्स है पार्टी के, उससे हटकर बीजेपी काम करने जा रही है, और कहीं ना कहीं है कि तोड़ने का डर है। देखिए, कांग्रेस को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि शशि थरूर जी बहुत बड़े कद के नेता है और बहुत पुराने नेता कांग्रेस के हैं। उनको पता है कि उनका जो है किस पार्टी में रहना अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर डर की बात नहीं। और शशि थरूर जी, आज मैं उनका जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी, सत्तर सुन लीजिए, जो शशि थरूर जी है, ही इज फीलिंग वेरी हैप्पी कि मोदी गवर्नमेंट ने इस प्रकार से निर्णय लिया है, उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज रही है। तो व्यक्तिगत रूप से भारतीय होने के नाते, एक इंटेलिजेंट होने के नाते, पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर होने के नाते इज वेरी हैप्पी कि उनको यह मौका मिल रहा है। तो कांग्रेस को इसमें जो है राजनीति नहीं करना चाहिए, जब शशि थरूर जी खुद कह रहे हैं कि ही इज फीलिंग वेरी हैप्पी। आप दोनों से एक आखिरी सवाल, शिवानंद जी, आखिरी सवाल। सर, क्या लगता है सरकार जो कदम उठाई है वो देश के लिए है? फौज की पूरी कामयाबी के साथ ये मिशन हुआ है, अब विदेश में जाकर देश की बात करनी है, तो आपको लगता क्या है कि ये जो सरकार का कदम है नेक्स्ट इलेक्शन में अपोजिशन से ज्यादा बीजेपी के हक में पॉजिटिव असर डाल सकता है? क्या इलेक्शन वाली पॉलिसी भी इसमें दिखाई देती है आपको? एक 30-30 सेकंड दोनों को। जी जी, इसमें सेना का बल बढ़ेगा, भारत का कद बढ़ेगा। दूसरी बात, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए सिंदूर ऑपरेशन पे जी। इंडिया गठबंधन, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, खुद नरेंद्र मोदी साहब को, केंद्र सरकार को, एनडीए सरकार को हम पार्टिबा दिया है, आगे भी सपोर्ट करेंगे। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, और सिंदूर ऑपरेशन की हम बात रखने के लिए हमको मौका दिया, हमने 4 नाम भेजा। अगर नरेंद्र मोदी जी और हमारा 100 लोगों एमपी को और 10-20 लोगों को लेके जाना है, जाइए, स्वागत करेंगे। आपसे पूछना चाहिए, पार्टी प्रेसिडेंट से पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अमरदीप जी, क्या ये इलेक्शन की पॉलिसी का कोई है कि अपोजिशन या फिर बीजेपी के हक में पॉजिटिव असर हो सकता है? डेलीगेशन जाएगा, सरकार इसको भी अचीव करना चाहती है। देखिए, भाजपा कभी सत्ता पाने के लिए इस प्रकार से राजनीति नहीं करती है। जहां पर राष्ट्र की बात है, आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो है पूरे दुनिया को बताना है कि किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपने ताकत का परिचय दिया है, बदला लिया है। तो मुझे लगता है यहाँ पर राजनीतिक विषय नहीं है। जो कैलिबर था, जो इंटेलिजेंट लोग थे अपोजिशन से, उनको जो है साथ में लेकर चलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहेगी। जी बिल्कुल, भारत पर सबको एक होना है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि हम भारत के लिए एक हैं, लेकिन जो नाम हमने दिए हैं उसी पर होना चाहिए चर्चा, क्योंकि एक पार्टी की पॉलिसी होती है।
लेकिन सरकार अगर पार्टी किसी दूसरी पार्टी के कद्दावर नेता को भारत के लिए एक सम्मान के तौर पर देना चाहती है तो इस पर थोड़ा सा संजीदगी से सोचने की भी ज़रूरत है। इसको इलेक्शन के चश्मे से न देखा जाए। बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही।